बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा हुआ है। बोरखेड़ा के निर्माणाधीन पुलिया से गिरा है भारी सरिया। बेटे के साथ बाइक पर जा रही महिला का सिर फटा है। प्राथमिक उपचार के बाद सिर पर लगे हैं 8 टांके। बोरखेड़ा में चल रहा पुलिया निर्माण कार्य और नीचे से गुजरता ट्रैफिक। तो बोरखेड़ा के पुलिया पर निर्माण कार्य चल रहा है तो वहीं नीचे से ट्रैफिक गुजर रहा है। तो ऐसे में इस तरीके के हादसों की आशंका बनी हुई थी और कोटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हादसा हुआ है। बोरखेड़ा के निर्माणाधीन पुलिया से गिरा है भारी सरिया। बेटे के साथ बाइक पर जा रही महिला का सिर फटा है। प्राथमिक उपचार के बाद सिर पर लगे हैं 8 टांके। बोरखेड़ा में चल रहा है पुलिया निर्माण कार्य और नीचे से गुजरता ट्रैफिक। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ पर आम लोगों को सुझाया जाए जिससे वो गुजरे, ताकि इस तरीके के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरीके के हादसे दोबारा ना हो। तो कोटा में कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हादसा हुआ है। बोरखेड़ा के निर्माणाधीन पुलिया से भारी सरिया गिर गया, जिसकी वजह से पुलिया के नीचे से जो आवागमन कर रहे थे लोग, उनमें से एक बेटे के साथ एक मां जा रही थी और महिला के सर पर ये भारी सरिया गिरा, जिसकी वजह से महिला का सर फट गया और 8 टांके आए हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, सबसे पहले अपडेट आपसे यही चाहेंगे, महिला और जो लड़का है उसकी स्थिति कैसी है? देखिए, जो महिला है वो घायल हुई है, उसका नाम छेलीबाई है और छेलीबाई बूंदी की रहने वाली है। अपने बेटे के साथ कोटा से होते हुए सुल्तानपुर जा रही थी और इसी दौरान बोरखेड़ा की फ्लाईओवर का निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर से एक सरिया आकर के नीचे गिरता है और साइड के नीचे से बाइक से गुजर रही छेलीबाई के सिर पर ये सरिया गिरता है। फिलहाल देखिए, ताजा अपडेट ये है कि छेलीबाई को निजी अस्पताल में 8 टांके लगाने के बाद फिलहाल छुट्टी दे दी गई है और उसकी हालत खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से यह हादसा हुआ है, देखिए लगातार काफी महीनों से निर्माण कार्य का काम बोरखेड़ा फ्लाईओवर का चल रहा है और नीचे से बहुत भारी रश रहता है। बड़ी तादाद में जो वाहन है, जो राहगीर है, वो नीचे से गुजरते हैं और इसलिए कई बार यहाँ पर कर्मचारियों की, कार्मिकों की और ठेकेदार की लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। आज फिर ये हादसा इसी फ्लाईओवर के नीचे गुजर रही एक राहगीर को शिकार बनाया इस हादसे ने। और अभी कुछ दिनों पहले ही जो रिवर फ्रंट साइट है वहां पर भी इस तरह के हादसे हुए थे। तो कहीं न कहीं जो ठेकेदार है उन पर सख्ती करने की आवश्यकता है और जो निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां किस तरह से सुरक्षा वहां पर समुचित उपलब्ध हो, न सिर्फ लेबर के लिए, श्रमिकों के लिए, बल्कि साथ ही साथ जो आसपास के लोग गुजरते हैं, राहगीर गुजरते हैं, वो भी हादसे का शिकार नहीं हो जाएं, इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले इसी साइट पर एक मजदूर भी नीचे गिरा था। और क्या ऐसा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है कि अगर इस रास्ते को कुछ दिनों के लिए बंद भी किया जाए, या फिर कब तक ये निर्माण कार्य चलेगा? देखिए, जो तय समय है फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को पूरा होने का, वो तो दिसंबर तक है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद उसके भी 1-1.5 महीने बाद तक काम चल सकता है। मुश्किल ये है कि बोरखेड़ा का जो मुख्य रास्ता है उसके आसपास कोई प्रॉपर डाइवर्जन रूट अवेलेबल नहीं है। हालांकि रूट को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन वहां भी बरसात के चलते सड़कें टूटने के बाद स्थितियां बहुत खराब है और जाम के हालात रहते हैं। क्योंकि अब फ्लाईओवर के पिलर्स बन चुके हैं और काफी ऊपर उसका काम उठ चुका है, तो इसीलिए नीचे की जो पगडंडिया नुमा जो रास्ते हैं वहां से ट्रैफिक मजबूरी में गुजारना पड़ता है और वहीं पर जो ठेकेदार के लोग हैं उनकी लापरवाहियों की वजह से इस तरह के हादसे कोटा में पेश आ रहे हैं। बिल्कुल भंवर, पर अब ऐसे में आम लोगों की जिंदगियों पर और ज्यादा खतरा ना मंड रहा है, इसके लिए क्या वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं? किस तरीके से लापरवाहियों को रोका जा सकता है? देखिए, इसमें यही है कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट है उनके आसपास सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं। अगर फ्लाईओवर के ऊपर कहीं काम चल रहा है तो या तो नीचे सख्ती से ट्रैफिक को बंद किया जाए। अगर वहां पर ट्रैफिक चल रहा है तो कोई सरिया या पत्थर नीचे नहीं गिर जाए जिसकी वजह से हादसा पेश नहीं हो जाए, इसके समुचित इंतजाम करने की आवश्यकता है। और साथ में जो श्रमिक बड़ी तादाद में इन साइट्स पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसी महीने एक कार पर भी एक भारी भरकम पत्थर आकर के नीचे गिरा था, कार के शीशे से वो पत्थर टकराया था और वहां भी हादसा होते होते बचा था। कुछ दिनों पहले एक श्रमिक जो है वो भी काम करते हुए नीचे गिर गए थे। तो कहीं न कहीं यहाँ पर लापरवाहियां कंस्ट्रक्शन साइट्स पर बढ़ती जा रही है और इन्हीं लापरवाहियों की वजह से आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं। इसका सख्ती से रिव्यू करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।